दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के बारे में। मैं बात कर रहा हूं 1980 में आई फिल्म रेजिंग बुल के बारे में। ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। लेट्स अनरेवल द एंडिंग। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी सबसे अहम चीज यानी इसकी एंडिंग पर। एंडिंग क्रेडिट रोल होने से पहले हम एक चीज लिखी देखते हैं। सो फॉर द सेकेंड टाइम समन द मैन हु हैड बीन ब्लाइंड एंड सेड, स्पीक द ट्रूथ बिफोर गॉड, वी नो दिस फेलो इज अ सिनर, वेदर और नॉट ही इज अ सिनर आई डू नॉट नो, द मैन रिप्लाइड, ऑल आई नो इज दिस, once I was a blind and now I can see. Remembering Haig P. Munnigan, teacher, May 23, 1916 to May 26, 1980, with love and resolution, Marty. इस सब का मतलब क्या है? इतने सालों में इस पे बहुत बातें की जा चुकी हैं कि एंड में जेक को सैल्वेशन या रिडेम्पशन मिला या नहीं। इस तरह से एंडिंग को क्यों दिखाया गया? स्कोरसेसी इसे ऐसा मानते हैं जहां एक शख्स कुछ पा लेता है और सब कुछ खो देता है और फिर वो खुद को पाप से मुक्त करता है। उनकी इस बात का कनेक्शन हमें सीधे गॉस्पेल ऑफ जॉन की उस कोटेशन से मिलता है जिसे एंड में दिखाया गया। ये एक अंधे आदमी की कहानी है जिसे क्राइस्ट उसकी आंखों की रोशनी वापस देते हैं। इस पे वो आदमी कहता है कि वेदर और नॉट ही इज अ सिनर आई डू नॉट नो, ऑल आई नो इज दिस, वंस आई वॉज अ ब्लाइंड एंड नाउ आई कैन सी। ये कोट लमोटा की जिंदगी को स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ देता है। हालांकि दिलचस्प चीज ये है कि असली स्क्रिप्ट की एंडिंग इस तरह से नहीं की गई थी। ओरिजिनल स्क्रिप्ट का एंड होना था जेक की शैडो बॉक्सिंग इमेज और एक डिस्क्रिप्शन के साथ जिसमें लिखा होता, स्टिल अलाइव, स्टिल अ कंटेंडर, अ 42-year-old मैन फाइटिंग फॉर अ शॉट। इसके बाद उसमें सेंट जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 का ही साइटेशन आता, वेरली वेरली आई सॉ अनटू दी, एक्सपेक्ट अ मैन बी बोर्न अगेन, he cannot enter into the kingdom of heaven. रेजिंग बुल जब खत्म हुई तो स्कोरसेसी ने साइटेशन को चेंज करके चैप्टर 9 की लाइंस को यूज करने का फैसला लिया जो वर्स 24 से शुरू हुआ। So for the second time the Pharisees summoned the man who had been blind and said, speak the truth before God, we know this fellow is a sinner, whether or not he is a sinner I do not know, the man replied, all I know is this, once I was blind and now I can see. स्कोरसेसी के कोलैबोरेटर का मानना था कि यह फिल्म के लिए सही नहीं था। वो कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है और जब उन्होंने इसे देखा तो वो पूरी तरह से हिल गए क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि लमोटा रियल में या फिल्म में ऐसे थे। उनके मुताबिक वो एंड में भी उतना ही डम था जितना शुरू में। स्कोरसेसी ने उन्हें कभी इसे चेंज करने का ठोस रीजन नहीं दिया। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये सही है। इस नए साइटेशन के जरिए स्कोरसेसी जेक की नई अंडरस्टैंडिंग और रिडेम्पशन, सैल्वेशन, शांति को समझाना चाहते थे, पर साथ ही साथ वो अपने मेंटर टीचर हैग पी मुनिगन को भी याद कर रहे थे जिनकी इस फिल्म से ठीक पहले मौत हो गई थी। हैग ने अपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चैलेंज किया था कि वो अपने आइडिया सीइंग को आर्ट और रिलीजन के एसेंस के साथ लिंक करें। वो चाहते थे कि लोग पोएट्री, प्रोफेसी और धर्म सब कुछ एक साथ देखें। स्कोरसेसी ने तीनों ही चीजें जेक लमोटा की जिंदगी में खोजी और रेजिंग बुल के जरिए ऑडियंस के साथ अपना विजन शेयर किया। ये तो एक हुआ। एक नजरिए पर कई लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जेक ने कुछ सीखा या वो इवॉल्व हुआ, बल्कि ये कोट हमें समझाता है कि जो भी गलती जेक ने अपनी जिंदगी में की उसमें इंसान होने के नाते ये हमारा काम नहीं है कि हम उसे जज करें या उस पर इल्जाम लगाएं कि वो एक बुरा आदमी है, पापी है, बल्कि हमें अपनी और जेक की जिंदगी के पॉजिटिव पहलुओं पर फोकस करना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हालांकि जेक की जिंदगी में कई नाकामियां भी रही, पर वो एक सर्वाइवर बन के उभरा। उसने अपने रिश्ते खुद बनाए और कहीं ना कहीं उसकी इस चीज की सराहना की जानी चाहिए।